हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इधर शाम अम्मा के आ 4 रही बजे हैं से। तो हम और सभी लोग आ दीदी की चुके हैं बिटिया खेत पर। इधर आरोही। तो दोस्तों, सभी लोग आ चुके हैं खेत पर और अब हम लोग खाएंगे अमरूद पकी पकी। आप सभी को दिखाते हैं, बहुत सारी अमरूदें लगी हैं बगिया में और रोज़ रोज़ सभी लोग तोड़ कर ले जाते हैं। तो आज हमने कहा चलो हम भी चलते हैं अमरूद वाली बगिया। सभी लोग आ रहे हैं पीछे पीछे। आरोही तो आ चुके हैं बगिया में। बस ये देखो, तो अम्मा उधर हैं दीदी की बिटिया के साथ में और हम लोग इधर बगिया में आ चुके हैं। तोड़ते हैं। देखो कहाँ पर लगे, उधर ही लगे। उधर भी है बगिया में, वो देखो कोई गांव का है जो कि अमरूद खा रहा है। देखो आरोही है, आरोही बोल रही है हमें भी दिखा दो, हम आए हैं। इधर बोलो, नमस्ते बोलो। तो वो आरोही तोड़ रही हैं कटैया के फूल, जो कि इसके अगर कांटे लग गए तो हम निकालेंगे नहीं। कतई निकल ही ना तुम्हारे बेटा ने तोड़ने ग्रान दो, अब होली हुई गई है, अब डलियो कहाँ जे। अमरूद के पेड़ एकदम से नए नए कपड़े पहन चुके हैं, क्योंकि होली में सभी ने कपड़े पहने हैं। तो अमरूद के पेड़ और जितने भी पेड़ पौधे हैं सभी ने नए नए कपड़े पहन लिए हैं। और ये देखो एकदम से हरी हरी पत्ती लगी हैं। बहुत ही बगिया का अच्छा नज़ारा है और फूल और फल भी आने शुरू हो गए हैं। और इधर हम सभी लोग घुस गए हैं बगिया में। आ जाओ, हमारे क्यों कांटो है जो आरी वाल उतार। तो तोड़ते हैं अमरूद पकी पकी ढूंढते हैं और यहाँ पर थोड़ी सी हम लोग रील भी बनाएंगे, जो कि आप सभी को इंस्टाग्राम पर मिलेंगी। और इंस्टाग्राम को आप सभी फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, तो उस पर हमारे जो शॉर्ट वाले वीडियो हैं वो आप सभी को मिल जाएंगे। देखो मेरी और नंदत जी की थोड़ी सी आँख ठीक है, तो आज ये भी आई हैं बगिया को। का होती आबरा का डाबरा? कहाँ से ले आए जो फूल? तुम्हें मिल गए अमरूद? अब भाई हम लोग ढूंढ रहे हैं। बिटिया ये कांटे हैं आरी वाले तार से समार के देखो, छोटी से नहीं जा देगा। दो चोटी आज अरब की बंदी है। लल्ला इधर दिखा, ये गिराई थी, देखा गिर गया। जी चढ़ गई हैं पेड़ पर। अब अमरूद तोड़ेंगी। तोड़ जे लगी यहाँ पर नहीं मिल जाई। लंगू सलैया में है ना ये कहूँ। आरोही तो चढ़ जा, आरोही चढ़ जाओ तुम, आरब तुम चढ़ जाओ। अरे जाए किधर लगी। तो दोस्तों आरोही देखो पेड़ पर चढ़ गई हैं अमरूद के। अमरूद तोड़ी हो जाए, अब कूदियो ना चोट लग जाएगी। तो इधर आरोही चढ़ रही हैं बार बार अमरूद के पेड़ पर, फिर से कूद रही हैं। और इधर हम सभी लोग आ चुके हैं खेत की तरफ। यहाँ पर बहुत सारी अमरूदें लगी हैं, तो हम और हमारी देवरानी अमरूद तोड़ने में लगे हैं। और आरब को बुआ लेकर बैठी हैं, क्योंकि आरब बहुत ज़्यादा मिट्टी खेल रहे थे। और उस दिन इसी वाले खेत में मूंगफली की बुवाई भी हो चुकी है। और यहाँ पर बहुत ही मीठी और पकी पकी अमरूदें लगी थी, क्योंकि इस वाले पेड़ में बहुत ज़्यादा मीठी अमरूद लगती है। तो हम लोगों ने कहा चलो यहीं पर तोड़ते हैं। और इन दिनों की अमरूद बहुत ही मीठी और एकदम से पकी, एकदम से नरम अमरूद है। तो आप सभी को दिखाते हैं। यहाँ पर मैंने 2 अमरूदें तोड़ी हैं, बहुत ही मीठी अमरूद निकली थी। और बुआ ने भी बहुत सारी अमरूदें तोड़ी हैं, एक साइड में रख दी थी बुआ ने, तो वो भी हम उठाकर ले आए हैं। और यहाँ पर हम सभी लोग बैठकर अमरूद खा रहे हैं। तो सभी लोग जो है ना कि यहीं पर बैठकर खाने लगे हैं अमरूद। और काफ़ी देरी भी हो चुकी है, तो अभी हम लोग चलेंगे घर, क्योंकि अब यहाँ पर नहीं रुकेंगे। अब घर पर भी चलना है, खाना भी बनाना है। सब्सक्राइब करना, लाइक लाइक करना। हाँ अब बोलो कमेंट में
जरूर बताना। और इधर आप सभी से हम मिले हैं दूसरे दिन सुबह के टाइम। तो आप सभी को हमारा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर बुआ अपने सुबह के काम करने में लगी हैं क्योंकि सुबह के काम सभी के शुरू हो चुके हैं और थोड़े से हल्के से बादल भी छाए हैं क्योंकि इन दिनों में सुबह के टाइम हल्के से बादल छा जाते हैं। तो यहाँ पर बुआ गोबर भर रही हैं तसले में और अभी हमारे भी घर के सारे काम बाकी हैं। तो अभी चलते हैं और जल्दी से अपने फटाफट सारे काम करेंगे। और यहाँ पर बुआ ने थोड़ी सी आग जलाई है जो कि शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा मच्छर हैं। इन दिनों में हमारे कमरे में भी बहुत ज़्यादा मच्छर हैं और यहाँ पर भी बहुत सारे मच्छर हैं। तो जानवर के पास में शाम के टाइम में थोड़ा सा धुआं कर देती हैं तो मच्छर कम लगते हैं। और इधर हम आ चुके हैं घर पर। तो यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू। सबसे पहले यहीं पर लगा देंगे, उसके बाद में नए वाले रूम में लगानी है झाड़ू। और छत पर भी बहुत सारे काम बाकी हैं क्योंकि शाम के काम थोड़े बहुत छूट जाते हैं, वो सुबह के टाइम काम करने पड़ते हैं। तो चूल्हे की पुताई भी अभी करनी बाकी है। तो यहाँ पर ये शाम का कूड़ा लगा था तो वो भी हम लेकर आ गए हैं। तो यहाँ पर लगा देते हैं कूड़ा। अभी बुआ आएंगी तो इसको कूड़ा को भर लेंगी तसले में और बगिया को ले जाएंगी। और तब तक हम आ चुके हैं छत पर। यहाँ पर भी थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी है, उसके बाद में चूल्हे की पुताई भी करनी है। सुबह के बहुत सारे काम हो जाते हैं, अगर गिनने के लिए बैठो तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। सुबह के टाइम सबसे ज़्यादा काम होते हैं, शाम के टाइम में भी काम होते हैं लेकिन उतने ज़्यादा काम नहीं होते हैं। शाम को कुछ कम काम हो जाते हैं, सुबह के टाइम कुछ ज़्यादा काम हो जाते हैं। और थोड़े बहुत शाम के टाइम के भी जो काम होते हैं वो हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पर खाना बनता है शाम के टाइम में और फिर हम लोग चूल्हे की पुताई नहीं करते हैं। चूल्हा भी एकदम से गर्म होता है। अगर पहले से ही राख को कर दो बरोसी में, जो आग होती है उसको बरोसी में कर दो तब तो पुताई हो जाती है, नहीं तो फिर तुरंत से नहीं हो पाती है। और यहाँ पर जो राख है वो हम कर देंगे बरोसी में। और यहाँ पर जो कंडा लकड़ियाँ जो भी चीज़ें रखी थी वो सारी चीज़ें मैंने साइड में कर दी हैं, अच्छे से झाड़ू लगा दी है और पूरी छत पर लगा देंगे झाड़ू। और इन दिनों में दोपहरी में तो बहुत तेज़ हवा चलने लगती है। आज भी बहुत तेज़ हवा चल रही है जिस टाइम हम वॉइस कर रहे हैं, बहुत तेज़ एकदम से हवा चल रही है। कुछ अच्छे से आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी तो अंदर कमरे में आए हैं तब जाके हम वॉइस कर पा रहे हैं। और यहाँ पर जो राख है वो मैंने कर दी है, पॉलीथीन में भरकर कर दी है बरोसी में। और इधर वहाँ से भी झाड़ू लगा लेंगे क्योंकि उस जो ये बरोसी का ढक्कन है इस पर भी राख बहुत ज़्यादा फैल जाती है। और किसी दिन हम करेंगे इसकी रसोई की पुताई क्योंकि अब की बार काफ़ी दिन हो चुके हैं मैंने पुताई नहीं कर पाई है। बस थोड़ी सी यहाँ पर काली दीवार हो गई थी तो मैंने एक दिन कर दी थी पुताई थोड़ी सी ही। अब की बार पूरी रसोई की पुताई करेंगे। और वैसे तो हमारी कई दीदियों ने कमेंट किया है कि आप चूने से पुताई करो रसोई की और फिर डिजाइन बनाओ, तो वो भी हम बनाएंगे। लेकिन अभी हो सकता है कि हम चूने से पुताई ना कर पाएँ क्योंकि इतनी जल्दी से हम चूने की पुताई नहीं कर पाएंगे। और एक बार मैंने उस बार की थी चूने से पुताई तो सभी को पसंद नहीं आई थी। सभी लोग बोलने लगे कि चूने से पुताई करती हो तो अच्छी नहीं लगती है। गेरू वाली पुताई सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो अभी तो हम मिट्टी से ही पुताई करेंगे और फिर डिजाइन बनाएंगे। तो किसी दिन करेंगे पूरी रसोई की पुताई। और यहाँ की साफ़ सफाई सभी चीज़ें हो चुकी हैं, बस अब चूल्हे की पुताई कर देते हैं, उसके बाद में चलेंगे नीचे खाने पीने की चीज़ें बनाएंगे क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो चुका है। और सुबह जो है ना कि धूप जल्दी से निकल आती है तो लगता है कि काफ़ी देरी हो चुकी है, लेकिन जब टाइम देखो तो इतनी ज़्यादा टाइम तो नहीं होता है, लेकिन धूप की वजह से लगने लगता है कि दोपहरी हो गई है। और इधर आज कुछ बनाने के लिए सब्जी भी नहीं थी तो मैंने कहा चलो जो बेसन रखा है उसी की मिंजनी बना लेते हैं, जिसको मींजा भी बोलते हैं और हमारे तरफ मिंजनी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके थे मिंजनी बनाने के लिए। और थोड़ी सी जो मिंजनी मैंने बना ली है उसको छान लिया है अच्छे से कि जो भी बेसन बचा है वो निकल जाए। और इसकी भी मिंजनी बना लेंगे, इसको भी अच्छे से छान लेंगे तो हमारी मिंजनी अच्छे से बनती है। और इसी तरीके से हम सभी लोग मिंजनी बनाते हैं। तो कुछ जब सब्जी नहीं होती है तब हम लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेते हैं क्योंकि बनाना तो है ही। वैसे आलू बनाते हैं लेकिन आलू में भी डालने वाली कुछ भी चीज़ें नहीं है तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं है फिर भी चल जाएगा, हम मिंजनी बना लेंगे। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं छत पर खाना बनाने के लिए और थोड़ा सा तेल डाला है तो पूरी कढ़ाई में कर लेंगे कि जिससे है ना कि मिंजनी हमारी कढ़ाई में ना चिपके।
तो अच्छे से इसको पहले थोड़ा सा हम कौर लेंगे। उसके बाद में ही जो मैंने मसाले पीसे हैं, हल्दी मिर्च लहसुन प्याज, बहुत सारे मसाले भूनेंगे। और बाकी के टमाटर तो थे ही नहीं, तो वो चीज़ें तो हम डालेंगे ही नहीं। वैसे तो इसमें डालते भी नहीं हैं, लेकिन अगर टमाटर होते तो हम आलू की भी सब्ज़ी बना सकते थे, क्योंकि कुछ डालने वाला हो तो आलू की सब्ज़ी अच्छी लगती है। और यहाँ पर मिंजनी हमारी अच्छे से कौर चुकी है, तो मैंने परोस ली है, उसी तसले में परोस ली है। और इधर तेल भी हमारा गर्म हो चुका था, तो यहाँ पर डाल दिया है हल्दी मिर्च। तो और जो भी मसाले मैंने पीसे थे वो सारे मसाले डाल दिए हैं। तो अच्छे से भून लेते हैं। उसके बाद में हम डालेंगे पानी। वैसे तो साथ में भी डाल दो मिंजनी, फिर भी जो है ना कि बन जाती है सब्ज़ी, लेकिन साथ में डालो तो जो ये मिंजनी होती है थोड़ी सी फूट जाती है। अगर बाद में डालो तो थोड़ा सा अच्छा रहता है, मिंजनी एकदम से खड़ी रहती है। और यहाँ पर बस डाल दिया था पानी। उसके बाद में मैंने डाल दी है मिंजनी और अच्छे से चला देंगे, बस ढककर रख देंगे। तब तक हम अपने नीचे के जो भी काम बाकी रह गए हैं वो कर लेंगे। और आटा भी मैंने लगा लिया था और आ चुके हैं रोटियां सेकने के लिए। आज मैंने कहा यहीं पर सेक लेते हैं। वहाँ पर थोड़ी सी गैस पर वैसे सिक तो जाती है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, खड़े खड़े बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, सेकना मुश्किल हो जाता है। तो यहीं पर हम आ चुके हैं, यहाँ पर आराम से बैठकर रोटियां सेक लेंगे। और आरोही के पापा यहीं पर हैं, खाना खाने के लिए आए हैं। और थोड़े से चावल भी बनाए हैं, तो चावल भी जो है ना कि अभी हमारी नंदत जी आती होंगी तो वो देखो लेकर आ चुकी हैं चावल। और इधर तब तक हम थोड़ी सी रोटियां अकेले ही सेकने लगे थे कि जल्दी से हो जाए थोड़ा सा। तो फिर हमारी नंदत जी ने रोटियां बेल दी थी और जल्दी से मैंने बस फटाफट से रोटियां सेक ली थी। और हवा बहुत तेज़ चलने लगती है, इतने टाइम से ही हवा चलने लगती है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी चूल्हे पर रोटी बनाने में दिक्कत हो जाती है। धुआं जो है कि एकदम से ऊपर ही आता है। किसी किसी दिन हम लोग जब दोपहरी में यहाँ पर सब्जी या कुछ बनाने के लिए आते हैं तब तो बहुत ज़्यादा हवा चलती है। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आपके यहाँ दोपहरी में भी खाना सभी लोग खाते हैं, तो आप एक ही बार में खाना सारा बना लिया करो, तो दोपहरी में बार बार खाना बनाना नहीं पड़ेगा। तो जी दीदी, ये तो बात आपकी सही है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि चाहे हम कितना भी खाना बनाएं, रोटी और चावल तो बच जाते हैं, लेकिन सब्जी नहीं बच पाती है। तो इसी वजह से फिर दोपहरी में खाना बनाना पड़ता है। और किसी किसी दिन बनाना पड़ता है, वैसे रोज़ नहीं। अब की बात सभी लोग घर पर ही थे, तो इसी वजह से खाना बनाना पड़ रहा था रोज़ रोज़। लेकिन अब जो है ना कि पापा और बुआ थोड़ा सा ज़्यादा ही जो है ना कि 3 टाइम खाना खा लेती हैं, दोपहरी में भी उनको खाना चाहिए, तो वो लोग दोपहरी में भी खा लेते हैं। वैसे हम लोगों के लिए कोई ज़रूरी नहीं, चाहे दोपहरी में खाना मिले या फिर ना मिले, हम लोग और भी चीज़ों से काम चला लेते हैं। और इधर यहाँ पर मैंने धुल लिए थे बर्तन। उसके बाद में यहाँ पर कर दी है थोड़ी सी जो भी साफ़ सफाई होती है वो कर दी है। और अब धुल लेते हैं कपड़े, क्योंकि कपड़े जो होते हैं ना कि रोज़ ही कपड़ों का काम होता है और बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। रोज़ हम इसी बाल्टी भर कपड़े धुलते हैं। और इन दिनों में आरोही कुछ ज़्यादा कपड़े करती हैं, रोज़ रोज़ गंदे करके कपड़े आ जाती हैं। अभी स्कूल से आएगी तुरंत से कपड़े इतने ज़्यादा गंदे कर लेती है, फिर शाम के टाइम में हमें कपड़े बदलने पड़ते हैं, तो यही हो जाता है, तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और इधर हम आ चुके हैं, यहाँ पर फैला देते हैं सारे कपड़े। और सुबह नहा लो तो थोड़े से काम हमारे हल्के हो जाते हैं। वैसे फिर अगर थोड़ी देरी में नहाओ या दोपहरी में नहाओ तो काम और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अब तो ठंडी भी नहीं हो रही है, तो सुबह सुबह ही नहा लेते हैं। जिस दिन भी कुछ काम होते हैं मिट्टी कूड़े के तो नहीं नहाते हैं, चल जाता है, लेकिन वैसे तो अब नहा लेते हैं। और इधर आज मैंने ये एक पर्दा भी धुल दिया था, जो कि दरवाजे पर मैंने जो पर्दा लगाया था वो मैंने धुल दिया है। इसको भी रख देंगे, ये सूख जाएगा तब, क्योंकि ये वाला पर्दा हम रोज़ में नहीं लगाते हैं, जब कभी तीज त्यौहार होते हैं तभी लगाते हैं। और उसके बाद में फिर से निकाल कर अच्छे से धुल कर रख देते हैं। और यहाँ पर आज मैंने आरोही की तौलिया भी धुली है, बहुत सारे कपड़े धुले हैं छोटे छोटे। और बस सारे कपड़े फैला देते हैं। धूप तो इतने टाइम जो है ना कि बहुत तेज़ धूप है, शाम के टाइम में थोड़े से हल्के से बादल आ जाएंगे, और अभी तो बहुत तेज़ धूप है। और फिर हम आ चुके थे यहाँ पर पुताई करने के लिए, क्योंकि बुआ बोल रही थी
कि आज अष्टमी है तो थोड़ी सी लिपाई पुताई कर दो, और अष्टमी के दिन लिपाई पुताई हो जाती है। बाकी के बीच के दिनों में लिपाई पुताई नहीं होती है। होली के बाद में बीच के दिनों में ना तो लिपाई पुताई होती है, ना ही कुछ जो है ना कि पूड़ी कचौड़ियाँ बनती हैं उसके बाद में। तो आज के दिन अब जो है ना कि लिपाई पुताई शुरू हो गई है, और अष्टमी आज नहीं है, कल अष्टमी है। तो बुआ ने कहा कि आज ही लिपाई पुताई थोड़ी सी कर दो, और अष्टमी वाले दिन हम लोग पूड़ी कचौड़ियाँ भी बनाएंगे। तो ये कुछ जो है ना कि सभी रीति रिवाज होते हैं अपने अपने यहाँ के, तो उसी तरीके से सभी लोग करते हैं। और घर में भी आज हमारी ननद जी ने पुताई की थी। मैंने नहीं वहाँ पर कर पाई थी, हमारी ननद जी ने की थी। यहाँ पर मैंने पुताई थोड़ी सी कर दी थी, क्योंकि पहले पता नहीं था कि पता नहीं हो पाएगी लिपाई पुताई आज या नहीं हो पाएगी, टाइम नहीं बचा था। तो मैंने इतने में ही पुताई यहाँ पर कर दी थी मिट्टी से। और बस काफ़ी यहाँ पर जो है ना कि उस वक्त होली के दिनों में मैंने यहाँ पर बस जो पीली मिट्टी होती है वही मैंने लगा दी थी। लिपाई भी नहीं कर पाई थी, ना ही पुताई कर पाई थी। तो आज मैंने कहा यहाँ पर पहले पुताई करेंगे, उसके बाद में कल लिपाई करेंगे। तो इसी वजह से मैंने आज से ही यहाँ पर पुताई कर दी है। और अभी थोड़ी सी यहाँ पर धूप भी है, तो अच्छे से हमारी पुताई सूख भी जाएगी। तो यहाँ पर मैंने नमकीन भून ली है, और फिर थोड़ी देर के लिए हम वहाँ पर भी चले गए थे दीदी के यहाँ पर, और उससे पहले ही मैंने नमकीन ये भूनी थी। और बची भी नहीं थी नमकीन, क्योंकि रोज़ कल ही शायद भूनी थी हमारी देवरानी जी ने नमकीन सुबह के टाइम। तो रोज़ थोड़ी थोड़ी करके भून लेते हैं, तो सारी नमकीन जो है ना कि सभी लोग खा लेंगे। और अगर भून कर रख लो तो थोड़ी सी जो है ना कि वैसी हो जाती है, नरम हो जाती है, तो फिर वो खाने में अच्छी नहीं लगती है। और यहाँ पर बस खड़े खड़े मैंने नमकीन भून ली थी, और इधर हमारी ननद जी तब तक पुताई कर रही हैं। इतने ही टाइम हमारी ननद जी ने पुताई की थी, और पूरे में तो पुताई नहीं की थी, बस बरामदे में ही पुताई की थी। क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा जो लिपाई होती ना कि वो छूट गई थी, ख़राब हो गई थी, वहीं पर पुताई कर दी थी। और इधर थोड़ी सी चाय भी मैंने बनाई थी, क्योंकि नमकीन और पापड़ खाने के लिए थोड़ी सी चाय बनाई थी। तो बस हम और हमारी ननद जी ही चाय पियेंगे, और बाकी के लोग सभी लोग गए हैं होली मिलने के लिए। हमारी देवरानी जी, बुआ सभी लोग गए हैं होली मिलने के लिए। आरोही भी साथ में गई है। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा।